आपने कभी सोचा है कि ये टाटा, बिरला और अंबानी जैसे लोग हर साल ज्यादा अमीर कैसे होते जाते हैं? क्या इनके पास कोई अलादीन का चिराग है, या फिर इसके पास जरूर ही एक दिन में 24 घंटे से ज्यादा का समय होता होगा? ऐसी क्या बात है इन चुनिंदा अमीर लोगों में जो ये दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करते जाते हैं? न जाने ऐसे कितने ही सवाल अमीर लोगों को देखकर हमारे मन में आते हैं। जाहिर सी बात है कि हमारे पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं होता। तो चलिए दोस्तों, आज हम इन सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। मशहूर कैनेडियन राइटर, मोटिवेशनल स्पीकर ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि सफल लोग वो हैं जिनके पास सफल आदतें होती हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलिंग राइटर जॉन सी मैक्सवेल भी यही कहते हैं कि जब तक आप अपने डेली रूटीन को नहीं बदलते, तब तक आप अपनी जिंदगी भी नहीं बदल सकते। आपकी सफलता का राज आपके डेली रूटीन में ही छुपा है। अब हमें ये तो पता चल गया है कि अच्छी आदतों के जरिए हम सफल और अमीर बन सकते हैं, लेकिन वो अच्छी आदतें कौन सी हैं और उन अच्छी आदतों को कैसे अपने जीवन में अप्लाई किया जा सकता है, इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए आज हम चर्चा करने जा रहे हैं थॉमस कॉर्ले की किताब रिच हैबिट्स, द डेली सक्सेस हैबिट्स ऑफ वेल्दी इंडिविजुअल्स की। थॉमस कॉर्ले एक सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट और फाइनेंशियल प्लानर हैं। उन्होंने सालों तक अमीर लोगों के डेली हैबिट्स पर रिसर्च किया है। वो बताते हैं कि अमेरिका में बस 5% लोग ही फाइनेंशियली सक्सेसफुल हैं, और हमारे स्कूल में भी फाइनेंशियली सक्सेसफुल बनने का तरीका नहीं बताया जाता है। ऐसे में थॉमस ने इस किताब में अपने रिच हैबिट्स प्रोग्राम को रिसर्च करने के बाद उसकी लर्निंग्स को यहाँ बताया है। जब लेखक के पास एक क्लाइंट अपने बिजनेस को लेकर एडवाइस लेने आया, तब उन्होंने अपने क्लाइंट के बिजनेस की हर बारीक चीज को लेकर रिसर्च करना चालू किया, और यहीं से इस किताब को लिखने की शुरुआत हुई। दरअसल उनके क्लाइंट का बिजनेस बढ़ रहा था, लेकिन फिर भी उन्हें काम को लास्ट टाइम में कंप्लीट करने में दिक्कत आ रही थी, खासकर पे रोल मैनेज करने के समय। उन्होंने लेखक से इसकी वजह पूछी। थॉमस ने भी महीनों तक क्लाइंट के बिजनेस के इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स जैसे एक्सपेंसेस, लेबर रेट्स और इंडस्ट्री कॉम्परेटिव डेटा का भी एनालिसिस किया। यहाँ तक उन्होंने उस क्लाइंट की इंडस्ट्री के ही दूसरे अमीर क्लाइंट से भी इस बारे में चर्चा की, लेकिन वो दोनों मिलकर भी कुछ खास नहीं खोज सके। लेखक जब कुछ हफ्तों के बाद अपने इस स्ट्रगलिंग क्लाइंट से लंच के समय मिले, तो उन्होंने सीधे इस बात को कन्फेस कर लिया कि वो उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह नहीं खोज पाए। दोनों ही इस बात से निराश होकर शांति से बैठे थे। इस अनकंफर्टेबल साइलेंस को खत्म करने के लिए उन्होंने क्लाइंट से ऐसे ही पूछ लिया कि उनके पसंदीदा रात को उन्होंने घर पर आकर क्या किया था। उनके क्लाइंट ने थोड़ा संकोच करते हुए बताया कि बुधवार की रात उनकी पसंदीदा रात होती है, और उस रात वो शराब और कुछ लड़कियों के साथ बिताते हैं। ये जवाब सुनकर थॉमस शॉक में थे। दरअसल वो अपने क्लाइंट को जज नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्हें ये रियलाइज हुआ कि वो अपने क्लाइंट से गलत सवाल पूछे जा रहे थे। फाइनली 5 साल के लंबी रिसर्च के बाद उन्होंने 21 सवालों की एक लिस्ट तैयार की, जो उन्होंने अपने सभी प्रकार के क्लाइंट से पूछी थी। चाहे वो अमीर क्लाइंट हो या गरीब क्लाइंट, सभी को 21 सवाल उनके द्वारा पूछे गए। इन सवालों के जवाबों को इकट्ठा करने के बाद उन्हें ये बात समझ में आई कि अमीर और गरीब लोग अपना जीवन जीते कैसे हैं, और उसमें जमीन और आसमान का फर्क होता है। इस तरह उनके उन क्लाइंट की वजह से उन्होंने फाइनेंशियल सक्सेस का सीक्रेट जान लिया। इस किताब की समरी सुनकर हम भी अमीर लोगों की आदतों के बारे में न केवल जान सकते हैं, बल्कि उन्हें अपनाकर अपनी लाइफ में भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ला सकते हैं। रिच हैबिट नंबर 1। तो पहला रिच हैबिट प्रॉमिस है। मैं अच्छे डेली हैबिट्स बनाऊंगा और उन हैबिट्स को डेली फॉलो करूंगा। दोस्तों, सफलता की नींव अच्छी आदतों से ही डलती है। सफल लोग असफल लोगों से उनकी डेली हैबिट्स के कारण ही अलग होते हैं। सफल लोगों के पास बहुत सारी अच्छी आदतें और कुछ ही खराब आदतें होती हैं। इसके विपरीत असफल लोगों के पास बहुत सारी खराब आदतें और कुछ ही अच्छी आदतें होती हैं। सफल लोगों को कभी कभी ये भी नहीं मालूम होता कि उनकी वो आदतें हैं, इसीलिए कभी कभी सफलता को डिफाइन करना मुश्किल होता है। कोई भी व्यक्ति सफल तब तक नहीं होता जब तक वो अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को नहीं पहचानता। ऐसे में खुद का आकलन करना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए हमें खुद से बहुत ईमानदार होना होता है, लेकिन ये काम आसान नहीं है, क्योंकि ऐसा करते समय हमारा ईगो बीच में आता है। इसलिए कोई थर्ड पार्टी ये काम हमारे लिए कर सकती है, हालांकि ये भी इतना आसान नहीं होता। इसका सबसे सिंपल और फुल प्रूफ तरीका यह है कि हम अपने रोजाना रहने के तरीके और अपनी डेली हैबिट्स को ध्यान से एसेस करें। अपनी डेली हैबिट्स को जानने के बाद हम अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को ज्यादा अच्छी तरह जान सकते हैं। जब हम ये समझ जाते हैं कि अपने खुद की खराब डेली हैबिट्स ही हमें सफल होने से रोक रही हैं, तब हम सफल होने की ओर पहला और सबसे जरूरी कदम उठा लेते हैं। एक पेपर पर हम 2 कॉलम्स बना सकते हैं।
कॉलम 1 में हम अपनी खराब आदतों को लिखते हैं और कॉलम 2 में हम उन अच्छी आदतों को लिख सकते हैं जो हम कॉलम 1 की खराब आदतों की जगह करने वाले हैं। जैसे अगर खराब आदत में हमने लिखा कि मैं रोज एक्सरसाइज नहीं करता हूँ, तो उसके उल्टा हम लिख सकते हैं कि रोज मैं 30 मिनट एक्सरसाइज करता हूँ। अगर कॉलम 1 में लिखा है कि मैं स्मोक करता हूँ, तो हम अच्छी आदत में इसका उल्टा लिख सकते हैं कि मैं आज स्मोक नहीं करूंगा। आप अपनी आदतों के अनुसार ये लिस्ट बना सकते हैं। फिर आपको इन आदतों का 30 दिनों तक पालन करना है। साथ ही साथ इस लिस्ट को रोज सुबह, दोपहर और शाम में रिव्यू भी करना है। इस तरीके से आप खुद के लिए अकाउंटेबिलिटी ले सकते हैं। अपनी लिस्ट को रिव्यू करने का मुख्य उद्देश्य कम से कम 80% गुड हैबिट्स को पूरा करना है। हम अपनी गुड हैबिट्स का चेकलिस्ट कुछ इस प्रकार बना सकते हैं। मैं रोज 30 मिनट दौड़ता हूँ। मैं अपने टू डू लिस्ट का 80% काम खत्म करता हूँ। मैं अपना समय इंटरनेट चलाकर बर्बाद नहीं करता। मैं 2000 कैलोरी से ज्यादा खाना नहीं खाता हूँ। मैं किसी व्यक्ति को बर्थडे विश करने के लिए कॉल करता हूँ। इस प्रकार से हम अपना चेकलिस्ट बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हमने ये सीखा कि सफल व्यक्ति अपनी अच्छी आदतों के गुलाम होते हैं और यही पहला और सबसे महत्वपूर्ण रिच हैबिट है। तो दूसरी रिच हैबिट प्रॉमिस है। मैं हर दिन, हर महीने, हर साल और लॉन्ग टर्म के लिए गोल बनाऊंगा और हर दिन उस पर फोकस करूंगा। दोस्तों, सफल व्यक्ति गोल ओरिएंटेड होते हैं। वो हमेशा गोल्स बनाते हैं। उनकी डेली लाइफ के गोल्स उनकी डेली के टू डू लिस्ट में भी होते हैं। जब सफल व्यक्ति काम करते हैं तो उनका फोकस सिर्फ काम पर होता है। वो फैमिली और दूसरे पर्सनल बातों को ऑफिस के बाहर ही छोड़ आते हैं। वो दूर की सोचने वाले होते हैं और भविष्य की ओर देखते हुए वो अपना खुद का एनालिसिस करते हैं कि वर्तमान में वो कहाँ खड़े हैं। वो ना ही पुरानी बातों को याद करते हैं और ना ही ख्याली पुलाव बनाते हैं। वो खुद को बेहतर बनाते हुए गोल को पाने के लिए अपना काम करते रहते हैं। इसके उलट असफल लोग गोल ओरिएंटेड नहीं होते हैं। वो पेड़ से उस पत्ती के जैसे होते हैं जो पेड़ से टूटकर बिना किसी डायरेक्शन के उड़ती रहती है। वो अपनी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन को अलाउ करते हैं और उसकी वजह से वो अपने काम को अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो फोकस्ड नहीं होते हैं। इसलिए अपने गोल्स को अचीव करने के लिए उनके पास ऐसी कोई भी क्वालिटी नहीं होती जो उन्हें सफल बना सके। तो चलिए सबसे पहले हम डेली गोल्स की बात करते हैं। अपने दिन की शुरुआत करने से पहले आप टू डू या डेली गोल को लिखकर कर सकते हैं। इस लिस्ट में सिर्फ ऐसे कामों को लिखें जिन्हें आप सच में कर सकते हैं, मतलब जिनके होने की संभावना कम से कम 80% हो। साथ ही साथ अपनी लिस्ट को प्रियोरिटाइज करिए और उनको एक स्पेसिफिक टाइम में पूरा करने की कोशिश कीजिए। उस काम को कम प्राथमिकता दीजिए जिसके उस दिन होने की संभावना 20% से कम हो और जिसे अगले दिन किया जा सकता हो। ऐसा करके आप अपने प्लान को फ्लेक्सिबल कर सकते हैं ताकि प्लान कुछ टास्क के पूरा ना होने पर भी आपको चिड़चिड़ाहट ना हो। पूरे दिन के दौरान आप जो भी काम करते जाते हैं उसे मार्क करते चलिए और खुद को कॉन्ग्रेचुलेट करते रहिए। दिन के अंत में अपने उस टू डू लिस्ट को रिव्यू करके अकाउंटेबिलिटी सेट कर सकते हैं। जैसे अगर आपको अपने काम से संबंधित कुछ पढ़ना है तो आप वो काम सुबह 6 से 6:30 के बीच में कर सकते हैं। अपने ईमेल को आप 8:30 बजे तक चेक कर सकते हैं। अगर किसी को बर्थडे विश करना है तो आप उसे 9 बजे कर सकते हैं। 9:30 बजे आप अपने क्लाइंट्स को कॉल कर सकते हैं। दोपहर 1 से 5 बजे के बीच में आप अपने क्लाइंट से मीटिंग कर सकते हैं। शाम 5 बजे के बाद आप लोगों को रिटर्न कॉल कर सकते हैं। ये सिर्फ एक उदाहरण है कि किस तरह आप अपने समय के अनुसार दिन को प्लान कर सकते हैं। डेली गोल्स के बाद मंथली गोल्स का नंबर आता है। यहाँ भी ऐसे कई गोल्स बनाने चाहिए जिन्हें हम महीने के अंत तक पूरा कर सकें। आपके जितने भी गोल्स हैं उन्हें छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दीजिए। ये गोल्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे 1 महीने में कितनी इंश्योरेंस पॉलिसी बेचना है, या 1 महीने में कितने नए क्लाइंट्स बनाना है, या फिर ये रेवेन्यू टारगेट भी हो सकता है। तो चलिए एक काम करते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी का ही एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर आपको 1 महीने में 5 इंश्योरेंस पॉलिसी बेचनी है तो इस गोल को पाने के लिए आपको कम से कम 10 लोगों से हर हफ्ते मिलना पड़ेगा और ये 4 मीटिंग्स करने के लिए आपको 1 हफ्ते में कम से कम 50 फोन कॉल करने पड़ेंगे। इस तरह से आपको हर दिन 10 फोन कॉल करने पड़ेंगे। इस तरह से आप अपने मंथली गोल्स सेट कर सकते हैं। जब बात इस साल और अगले साल के गोल बनाने की होती है तो हम इस तरह सोच सकते हैं कि मैं सीपीए एग्जाम इस साल पास करूंगा और मुझे पास होने के लिए अच्छे से पढ़ाई करनी होगी और वो करने के लिए एक अच्छा स्टडी प्लान होना जरूरी है। एक अच्छे स्टडी प्लान के मुताबिक 1 घंटा रोज और वीकेंड में 6 घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए। मैं स्टडी मटेरियल का रिव्यू और प्रैक्टिस एग्जाम्स भी देता रहूंगा।
अब लॉन्ग टर्म गोल्स पर आते हैं। जैसे आप एक घर 5 साल में खरीदना चाहते हैं, तो ये घर खरीदने के लिए आपको $1000 हर महीने 5 सालों तक इकट्ठा करना होगा और हर महीने $1000 बचाने के लिए आपको अपने महीने के खर्च को कम करके ज्यादा पैसे बैंक में सेविंग अकाउंट में जमा करने होंगे। इस तरह हम लॉन्ग टर्म गोल्स की प्लानिंग कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स को विजन बोर्ड की हेल्प से भी अचीव किया जा सकता है। विजन बोर्ड में हम अपने गोल्स की फोटो लगाते हैं। जैसे हमें एक घर खरीदना है तो एक घर की फोटो उस बोर्ड में लगा सकते हैं। ऐसे विजन बोर्ड हमेशा हमें अपने गोल्स की याद दिलाते रहते हैं। कॉमेडियन जिम कैरे ने $20 मिलियन का चेक अपने नाम से लिखा और उसे ऐसी जगह पर रखा जहां वो उसे रोज देख सकते थे। ये उनका विजन बोर्ड था जिसमें वो खुद को एक मूवी के लिए इतने पैसे मिलने का सपना देखते थे। जब उन्हें एक मूवी में लीड रोल ऑफर हुआ तो उन्होंने इतने ही पैसे मांगे और उन्हें मिले भी। ये है विजन बोर्ड की ताकत। तो दोस्तों, इस एपिसोड से हमने सीखा कि सफल लोग न केवल गोल्स सेट करते हैं बल्कि वहां पहुंचने के लिए प्लान भी बनाते हैं। तो तीसरी रिच हैबिट प्रॉमिस है। मैं रोज खुद को बेहतर करने वाली एक्टिविटी में एंगेज रहूंगा। सफल व्यक्ति खुद को सेल्फ इम्प्रूवमेंट के प्रोसेस में एंगेज करते हैं। वो अपने प्रोफेशन से संबंधित ही चीजों को पढ़ते हैं। वो एक स्टूडेंट के जैसे अपने प्रोफेशन के बारे में हर अपडेट रखते हैं। वो अपना समय फालतू के कामों जैसे टीवी देखना या इंटरनेट पर नहीं लगाते हैं। सफल व्यक्ति सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने के लिए रोज कुछ ऐसा पढ़ते हैं जिससे वो बेहतर बनते जाते हैं। उनके लिए समय बहुत कीमती होता है। वो अपने गोल्स को सेल्फ इम्प्रूवमेंट के साथ जोड़ देते हैं। जैसे वो कोई ऐसी एडिशनल डिग्री या लाइसेंस ले लेते हैं जो उनके बिजनेस या जॉब के लिए फायदेमंद हो। वो हमेशा किसी कंस्ट्रक्टिव प्रोजेक्ट में बिजी रहते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे अपना स्किल सेट इम्प्रूव करना या अपने दिमाग को शांत रखना। अब थोड़ी सी बात असफल लोगों की करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी फील्ड के स्टूडेंट नहीं होते हैं। वो कुछ नया नहीं सीखना चाहते हैं और नए अपडेट्स भी फॉलो नहीं करते हैं। वो अपना ज्यादातर समय टीवी देखने या फालतू की चीजें पढ़ने में बिताते हैं। सेल्फ इम्प्रूवमेंट का मतलब अपने आप को ऐसी एक्टिविटी में एंगेज रखना है जिससे हमारा दिमाग बेहतर हो और हम उस नॉलेज को भी अपने करियर में उपयोग कर सकें। अपनी फील्ड से संबंधित नॉलेज बढ़ाना सेल्फ इम्प्रूवमेंट कहा जा सकता है। आप नोटिस करेंगे कि जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ती है वैसे ही आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिलती चली जाती हैं। आपको ऐसे काम के लिए ऐसे समय को चुनना चाहिए जब डिस्ट्रैक्शन कम हो। कभी कभी ये सुबह का समय हो सकता है जब आप अपना रोज का काम चालू करने से पहले ये काम कर लें। हमें कम से कम 30 मिनट रोज इस एक्टिविटी को देनी चाहिए। वैसे तो 30 मिनट ज्यादा नहीं लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये हमें बहुत इम्प्रूव कर देते हैं। चाहे कोई भी समय हो, हमें दिन में एक बार सेल्फ इम्प्रूवमेंट की एक्टिविटी में हिस्सा लेना ही चाहिए। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हमने सीखा कि सफल होने के लिए हमें खुद को बेहतर बनाते जाना चाहिए। तो चौथी रिच हैबिट है प्रॉमिस, यानी कि मैं अपनी हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए रोज समय दूंगा। दोस्तों, सफल व्यक्ति अच्छी चीजें खाने में ध्यान देते हैं और रोज एक्सरसाइज करते हैं। वो सिर्फ ये ध्यान नहीं रखते हैं कि वो क्या खाते हैं, लेकिन वो कितना खाते हैं इस बात को लेकर भी सजग रहते हैं। वो किसी विशेष मौकों पर ही ज्यादा खाते भी हैं। सफल लोगों के लिए एक्सरसाइज एक रूटीन होती है। जैसे हम ब्रश करते हैं, ठीक उसी तरह वो समझते हैं कि एक्सरसाइज करने से हमारा शरीर और दिमाग बेहतर होता है। साथ ही साथ ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी ठीक करता है, जिसकी वजह से हम कम बीमार होते हैं और साथ ही साथ ये हमारी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ा देता है। जो लोग रोज एक्सरसाइज करते हैं उनके पास पूरे दिन ज्यादा एनर्जी होती है। सफल लोगों के पास एक अपने वजन को कंट्रोल करने का सिस्टम होता है। कुछ लोगों का सिस्टम कठिन होता है और कुछ का सरल, लेकिन वो इस सिस्टम को फॉलो जरूर करते हैं। वजन को मैनेज करने का मतलब हम रोज कितना खाना खा रहे हैं उसे हमें बारीकी से मॉनिटर करना होता है। जब बात असफल लोगों की आती है तो वो किसी भी काम में नियमित नहीं होते हैं। वो हमेशा शॉर्टकट डाइट प्लान की ओर ही ध्यान देते हैं। उन्हें हमेशा एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत होती है। शायद इसीलिए ही दुनिया में कितनी ही डाइट की किताबें बिकती हैं। खाने पर कंट्रोल नहीं होने की वजह से उनका वजन घटता और बढ़ता रहता है। इस वजह से उनके शरीर में बहुत सी बीमारियां जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और हार्ट डिजीजेस आ जाती हैं। वो लोग हर काम को करने के लिए एक्सटर्नल मोटिवेशन के भरोसे होते हैं। इसलिए जब वो मोटिवेशन चला जाता है तो वो फिर से अपनी खराब आदतों में वापस आ जाते हैं। अपने फूड कंजम्पशन को मॉनिटर करने का सबसे अच्छा तरीका अपनी कैलोरीज को हर मील के बाद काउंट करना है। वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम में पहले सबसे आपको अपने खाने के बारे में समझना होता है
और शुरुआत के 30 दिन ये ध्यान रखना होता है कि आप क्या खाते हैं और उसमें कितनी कैलोरीज होती हैं। इसके बाद आप ये जानने में सफल हो जाएंगे कि क्या खाने से आपकी कैलोरीज ज्यादा बढ़ती हैं। इस प्रकार से आप हाई कैलोरी वाले खाने को हमेशा के लिए छोड़ सकते हैं। दोस्तों, हमें फूड कंजम्पशन और मॉनिटरिंग को डाइटिंग से नहीं जोड़ना है। दोनों अलग अलग बातें हैं। डाइटिंग लंबे समय तक वजन कम करने के लिए सहायक नहीं है, क्योंकि उसमें हमें काफी खाने की चीजों को अवॉइड करना पड़ता है, लेकिन ये संभव नहीं हो पाता है। इसके अपोजिट जब हम फूड कंजम्पशन को मैनेज करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी खाने की चीज को कभी नहीं खाएंगे। हम उन चीजों को समय समय पर खा सकते हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये हाई कैलोरीज फूड हम रोज नहीं खा सकते हैं। अपने फूड कंजम्पशन को मैनेज करना आपको वेट मैनेजमेंट के आधे रास्ते तक ला देता है। इसीलिए आपको हफ्ते में 4 दिन 20 से 30 मिनट के लिए एरोबिक एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। बाहर निकलकर जॉगिंग करना ट्रेडमिल में जॉगिंग करने की अपेक्षा 33% ज्यादा कैलोरी बर्न होती है। वेट उठाना, सिटअप्स और पुशअप्स करना एरोबिक एक्सरसाइज के सहायक तो हो सकते हैं, लेकिन ऑप्शन नहीं। ये एक्सरसाइज आपको वेट घटाने में ज्यादा मदद नहीं कर सकती है। एरोबिक एक्टिविटी वेट घटाने के लिए सबसे विश्वसनीय है, इसलिए आपको इसे अपने एक्सरसाइज रेजिमेंट में ही रखना चाहिए। आप अपना वजन रिच हैबिट्स ट्रेनिंग मैनेजमेंट शेड्यूल की मदद से भी मॉनिटर कर सकते हैं। ये केवल 5 मिनट लेगा, लेकिन आप इसकी मदद से अपने पैटर्न को पहचान पाएंगे और अपने वेट को कंट्रोल कर पाएंगे। सिर्फ 2 महीने के बाद आप अपने डेली कैलोरी थ्रेशोल्ड को पहचान जाएंगे। उदाहरण के लिए, यदि रोज एक्सरसाइज करने के बाद अगर आपका डेली थ्रेशोल्ड 2100 कैलोरी पर डे है, ऐसे में अगर आप 2100 कैलोरी से कम खाना खाते हैं तो आप निश्चित रूप से अपना वजन कम कर सकेंगे। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हमने सीखा कि किस तरह हम अपने खाने पर कंट्रोल करके डेली एक्सरसाइज को अपनी आदत में ऐड कर सकते हैं। तो 5वीं रिच हैबिट है प्रॉमिस। मैं अपना हर दिन लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप बनाने के लिए डेडिकेट करूंगा। दोस्तों, सफल व्यक्तियों के लिए रिलेशनशिप गोल्ड मतलब सोना जैसे कीमती होती है। उनके लिए रिलेशनशिप ठीक वैसी ही होती है जैसे किसान के लिए बीज बोना होता है। वो अपनी रिलेशनशिप्स रोज ही बेहतर बनाते जाते हैं। लोगों का नाम याद रखना, उन्हें बर्थडे में विश करना और लोगों से मिलना उनकी लाइफ का पार्ट होता है। वो लोगों की तब भी मदद करना चाहते हैं जब उनके पास कुछ भी नहीं होता है। वो अपने से ज्यादा दूसरों पर फोकस्ड होते हैं। वो सफल होने के लिए नेटवर्किंग करना जरूरी समझते हैं। वो लोगों से बात करने की वजह ढूंढते हैं और दूसरों के दुख और सुख में भी शामिल होते हैं। वो अपने जैसे लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताते हैं और ऐसे लोगों से दूरी बना लेते हैं जो खराब तरीके से अपना जीवन जीते हैं, क्योंकि ऐसे लोग ज्यादातर अपने दोस्तों और एसोसिएट्स को भी बुरी आदतों में खींच लेते हैं। सफल लोग रिलेशनशिप को बिल्ड करना एक स्टूडेंट के जैसे सीखते हैं। वो हमेशा रिटर्न फोन कॉल करते हैं और दूसरों से हमेशा जानना चाहते हैं कि रिलेशनशिप को और बेहतर कैसे किया जा सकता है। असफल व्यक्ति के मन में एक ही बात घूमती रहती है कि तुमने मेरे लिए क्या किया। अगर कोई व्यक्ति उन्हें वर्तमान में काम कर नहीं लगता तो वो उन्हें पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। ना कोई कॉल, ना कोई मेल और ना ही बर्थडे विशेस। ये लोग अच्छे नेटवर्कर नहीं होते हैं। वो कभी रिटर्न फोन कॉल्स नहीं करते हैं, लेकिन जब इनके जीवन में कोई समस्या आती है तो ये तुरंत ही दूसरों से मदद मांगने चले जाते हैं। ये उन लोगों से भी मदद मांग लेते हैं जिनको इन्होंने कभी इग्नोर किया था। असफल व्यक्ति लोगों में इन्वेस्ट करके रिलेशनशिप डेवलप नहीं करते हैं। सफल व्यक्ति एक सिस्टम के जरिए लोगों से रिलेशनशिप बनाकर रखते हैं। जैसे वो अपने कॉन्टैक्ट्स में सभी लोगों को बर्थडे विश करते हैं। ऐसे कॉल हमें रिलेशनशिप मेंटेन रखने में सहूलत प्रदान करते हैं और धीरे से हम इन लोगों से साल में 2 बार भी बात कर सकते हैं। लेखक बताते हैं कि वो किसी ऐसे सफल व्यक्ति से नहीं मिले जिसे लोगों का नाम याद रखने में समस्या होती थी। इसलिए आपको हमेशा लोगों के नाम याद रखने चाहिए। कभी कभी हम लोगों के नाम सेव करके भी भूल जाते हैं और बाद में हमें याद नहीं आता कि ये कौन है। ऐसी सिचुएशन में हमें उनके नाम को ग्रुप में भी डिवाइड कर देना चाहिए। आप विभिन्न उदाहरणों से समझ सकते हैं कि कॉन्टेक्ट्स को कैसे ग्रुप में बांट सकते हैं। टेनिस ग्रुप, कॉलेज फ्रेंड्स ग्रुप और ऑफिस ग्रुप। दोस्तों, किसी भी इवेंट में जाने के पहले आप इस तरह के ग्रुप बनाकर कॉन्टेक्ट सेव कर सकते हैं। अपना नाम सबके लिए बहुत जरूरी होता है और जब लोगों को उनके नाम से बुलाया जाता है तो वो अच्छा महसूस करते हैं। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हमने सीखा कि कैसे रिलेशनशिप को अच्छा करके हम ग्रो कर सकते हैं। तो 6वीं रिच हैबिट है प्रॉमिस। मैं हर दिन मॉडरेशन मतलब संतुलन के स्टेट में रहूंगा। दोस्तों, संतुलन में रहने का मतलब एक बैलेंस्ड लाइफ जीने से है।
जिसमें हम किसी एक्सट्रीम में नहीं जाते हैं। सफल व्यक्ति किसी भी काम को आवश्यकता से अधिक करने से परहेज करते हैं, चाहे वो किसी चीज की लत हो या ज्यादा पैसे खर्च करना हो। वो हमेशा अपनी भावनाओं को काबू में रखते हैं। वो लोग किसी भी चीज को जरूरत से ज्यादा नहीं कहते हैं। वो समझते हैं कि लाइफ एक मैराथन रेस है, ना कि स्प्रिंट। वो अपने वर्कआवर, ईटिंग हैबिट से लेकर इंटरनेट यूजेस तक सभी चीजों को बिल्कुल बैलेंस में रखते हैं। उनकी पर्सनैलिटी से ही उनका मध्यम मार्ग दिखता है। वो कभी भी बहुत ज्यादा उत्साहित या बहुत ज्यादा दुखी नहीं होते हैं। वो अपने गुस्से या एक्साइटमेंट को भी अपने कंट्रोल में रखते हैं। इसी वजह से फैमिली, फ्रेंड्स और बिजनेस पार्टनर्स उनके साथ आसानी से रह सकते हैं, जिसकी वजह से सबसे उनके रिलेशनशिप्स अच्छे होते हैं और लोग उनकी कंपनी बहुत एंजॉय करते हैं। दुनिया की सबसे अमीर लोगों में से एक वॉरेन बुफेट 50 सालों तक उसी घर में रही जहां उनकी शादी हुई थी। उस घर में ऐसा कुछ भी फैंसी नहीं था, यहाँ तक कि अपनी कार भी वो खुद से ही ड्राइव करती हैं, क्योंकि वो रिच हैबिट्स को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अप्लाई करती हैं। असफल व्यक्ति का अपनी लाइफ के ऊपर थोड़ा भी कंट्रोल नहीं होता है। उनका मूड बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता रहता है, जो उनकी हेल्थ, रिलेशनशिप और फाइनेंस में भी दिखता है। वो लोगों को दिखाने के लिए बड़े घर और कार खरीद लेते हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर लोन और मॉर्गेज का पहाड़ हो जाता है। ऐसे में जब कोई इमरजेंसी जैसे जॉब लॉस या कोई बीमारी आ जाती है तो उनको तुरंत ही पैसों की कमी हो जाती है, क्योंकि उनके पास कोई बचत नहीं होती। इसकी वजह से उनकी प्रायोरिटीज का ऊपर नीचे होता है। अगर कुल मिलाकर कहें तो वो एक मॉडरेट लाइफस्टाइल बनाने में असफल रहते हैं। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हमने यही सीखा कि सफल व्यक्ति हर काम को मॉडरेशन में करते हैं। तो 7वीं रिच हैबिट है प्रॉमिस। मैं रोज अपने टास्क को पूरा करूंगा और डू इट नाउ का माइंडसेट अपनाऊंगा। दोस्तों, सफल लोग लेट लतीफी नहीं करते हैं। वो चीजों को कल के लिए नहीं छोड़ते हैं और काम को खत्म करने तक पूरा फोकस काम पर करते हैं। वो टू डू लिस्ट बनाते हैं और उसके अनुसार प्लान को उसी दिन पूरा करने की कोशिश करते हैं। वो जानते हैं कि अपनी लाइफ को कैसे कंट्रोल करना है। वो दूसरों को अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं करने देते हैं। वो अपने गोल्स को भी सही समय पर अचीव कर लेते हैं, इसलिए वो कभी भी हड़बड़ी में नहीं होते हैं, ना ही कोई गलती करते हैं। इसके विपरीत असफल व्यक्ति लगातार टाल मटोल करते रहते हैं। वो टाल मटोल करके चीजों को अगले दिन के लिए छोड़ देते हैं। इस वजह से उनको काफी दिक्कतें होती हैं। टाल मटोल करने के कारण काफी चीजों को भूल जाने का भी रिस्क हो जाता है। साथ ही साथ अंतिम समय में काम करने की वजह से गलती होने की संभावना भी बहुत बढ़ जाती है। किसी काम में देरी होने से उसकी क्वालिटी भी गिर जाती है। असफल लोग पहले काम को पूरा किए बिना ही दूसरे काम को अपने ऊपर थोपते जाते हैं। वो हमेशा दूसरों की कमांड को फॉलो करते हैं। उनका खुद के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है। वो अपनी लाइफ में पावरलेस और डायरेक्शन लेस होते हैं। दोस्तों, हमें अपनी लाइफ में कभी भी उन चीजों को टालना नहीं चाहिए जिसे आपको आज ही करना है। जब भी आपको ऐसा लगे कि इस काम को बाद में करना चाहिए, तो अपने मन में सोचें कि मुझे ये काम अभी करना है, जिसे इंग्लिश में डू इट नाउ भी कहते हैं। इस वाक्य को अपने दिमाग में बार बार बोलते रहिए। अपने दिमाग में 1 सेकंड के लिए भी काम टालने की बात न लाइए। जब आप अपने काम में बिजी रहेंगे तो आप देखेंगे कि आप अपने काम में पूरी तरह से डूब चुके हैं और आपके दिमाग से टाल मटोल करने की बात जा चुकी है। अपना काम खत्म करते ही आप बहुत खुशी महसूस करेंगे। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हमने सीखा कि कोई भी काम डिले नहीं करना चाहिए। तो 8वीं रिच हैबिट है प्रॉमिस। मैं रोज रिच थिंकिंग में एंगेज रहूंगा। दोस्तों, सफल लोग पॉजिटिव, जोश से भरे हुए, खुश और वेल बैलेंस्ड होते हैं। वो हमेशा खुद को शक्तिशाली और आत्मविश्वास से भरे हुए महसूस करते हैं। ये बस कोई संयोग नहीं है, बल्कि जब भी वो खुद से बात करते हैं तो उनकी बातें उनको ऊपर उठाती हैं। वो खुद को पॉजिटिव अफर्मेशंस का यूज करके अपने एटीट्यूड को अच्छा बना लेते हैं। प्रॉब्लम्स आने पर वो खुद को नीचे नहीं गिराते हैं, बल्कि वो प्रॉब्लम्स को एक अवसर की तरह देखते हैं। वो लोग अपने विचारों और भावनाओं को कंट्रोल में रखते हैं। खराब विचार को वो तुरंत अच्छे विचारों से बदल देते हैं। वो समझते हैं कि खराब विचार को 1 सेकंड के लिए भी दिमाग में आने देने से वो दिमाग में जगह बना लेता है और आदमी को निगेटिव कर देता है। वो अपने दिमाग को पॉजिटिव और अच्छे विचारों से भरे रखते हैं, जो एक दिन उन्हें बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। सफल लोग विजुअलाइजेशन टेक्निक यूज करते हैं। इस टेक्निक में आप उस समय की कल्पना करते हैं जब आप पूरी तरह सफल हो चुके होते हैं। भले ही वर्तमान में आपकी सिचुएशन कैसी भी हो, आप इस विजुअलाइजेशन टेक्निक से अपना भाग्य बदल सकते हैं। हम दिन में हजारों खराब विचारों से गुजरते हैं और जो इन्फॉर्मेशन हम कंज्यूम करते हैं उसमें डर, गुस्सा और बाकी सब निगेटिविटी ही होती है। सफल लोग ये बात अच्छी तरह जानते हैं, इसीलिए वो टीवी शोज, रेडियो प्रोग्राम या इंटरनेट का यूज बहुत कम करते हैं, बल्कि वो कुछ कंस्ट्रक्टिव और अपलिफ्टिंग चीजें सुनते हैं।
हैं। वो पॉजिटिव न्यूज पढ़ते हैं, नेगेटिविटी से दूर रहते हैं। सफल लोग उन्हें क्या देखना और सुनना है वो कंट्रोल करते हैं। सफल व्यक्ति हमेशा ग्रेटफुल होते हैं। अपनी लाइफ में हर समय इस बात को एक्सप्रेस करते हैं, चाहे वो सुबह हो या रात। जिनके लिए वो ग्रेटफुल होते हैं उनकी एक लिस्ट बनाते हैं और दिल से शुक्रिया करते हैं। असफल व्यक्ति खुद के ही आलोचक होते हैं। वो हमेशा नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव बातें ही करते हैं। वो खराब विचारों को अपने दिमाग में घर करने की जगह देते हैं, जिसकी वजह से उनका बिहेवियर भी खराब हो जाता है। वो हमेशा ही बिना मोटिवेशन और एक्साइटमेंट के रहते हैं, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव प्रोग्राम टीवी और रेडियो पर देखते हैं। वो ऐसे न्यूज़पेपर खरीदते हैं जो उनकी भावनाओं को कंट्रोल से बाहर कर देते हैं। इसलिए वो हमेशा खुद को होपलेस और पावरलेस पाते हैं। ऐसे में अपने माइंडसेट को चेंज करने का सबसे अच्छा तरीका पॉजिटिव अफर्मेशंस है। अफर्मेशंस वो होते हैं जिनमें हम भविष्य में जैसा बनना चाहते हैं उस लाइंस को रोज बोलते हैं। इसे इस प्रकार से बोला जाता है कि जैसे ये ऑलरेडी हो गया है। जैसे मैं अपनी टू डू लिस्ट रोज पूरी करता हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं सफल हूँ, मेरा खुद का घर है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं अपनी लाइफ मॉडरेशन में जीता हूँ। ये हमेशा प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। आप पॉजिटिव अफर्मेशंस की अपनी एक लिस्ट बना सकते हैं। उसे सुबह, दोपहर और सोने से पहले दोहरा सकते हैं। उस अफर्मेशंस को अपने माइंड में रोज डालने से धीरे धीरे इवेंट्स और सिचुएशंस भी अफर्मेशंस के अनुसार बदलने लगेंगे। दोस्तों, इस एपिसोड से हमने पॉजिटिव अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशंस टेक्निक के बारे में जाना। तो 9वीं रिच हैबिट है प्रॉमिस। मैं अपनी कमाई का 10% बचाऊंगा। दोस्तों, सफल लोग सबसे पहले खुद को पे करते हैं। अपने किसी बिल्स को पे करने से पहले वो लोग अपनी कमाई का 10% सेविंग, इन्वेस्टमेंट या रिटायरमेंट के लिए पहले ही रख देते हैं। वो अपने पैसों को बहुत अच्छे से रियलिस्टिक गोल सेट करते हुए इन्वेस्ट करते हैं। उनका क्रेडिट स्कोर हमेशा हाई होता है। वो हमेशा अपना नेट वर्थ जानते हैं। वो पैसों को भी हमेशा प्रोफेशनल की मदद लेकर अपने रिटर्न्स को ज्यादा से ज्यादा और टैक्स को कम से कम करते हैं। सफल व्यक्ति रिटायरमेंट प्लान बनाते हैं। वो कंपनी के बनाए गए रिटायरमेंट प्लान में पूरी तरह हिस्सा लेते हैं, जिसकी वजह से वो टैक्स भी बचा पाते हैं। अगर कोई कंपनी में रिटायरमेंट प्लान नहीं होता है तो वो खुद अपना रिटायरमेंट प्लान बनाते हैं और उसके लिए एक अकाउंट बना लेते हैं। वो हर सैलरी के बाद उस अकाउंट में पैसे डालते हैं। उनके रिटायरमेंट के गोल्स होते हैं। वो अपने रिटायरमेंट प्लान को हमेशा मॉनिटर करते हैं और जरूरत पड़ने पर उसमें सुधार भी करते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, असफल व्यक्ति खुद को सबसे लास्ट में पे करते हैं। वो अपनी लाइफस्टाइल पर ही पूरे पैसे खर्च कर देते हैं। वो पैसों की बचत नहीं करते हैं और हमेशा कर्ज में डूबे रहते हैं। उनका क्रेडिट कार्ड हमेशा मैक्सिमम लिमिट पर होता है और वो किसी तरह से मंथली मिनिमम पेमेंट करके ही गुजारा करते हैं। उनका क्रेडिट स्कोर हमेशा कम होता है। वो अपने क्रेडिट स्कोर को मैनेज नहीं करते, यहाँ तक कि वो कंपनी के रिटायरमेंट प्लान में भी हिस्सा नहीं लेते हैं। कुछ व्यक्ति गैम्बलिंग भी करते हैं। वो ऐसे खर्च करते हैं जो आवश्यक नहीं है। वो अपने लाइफस्टाइल के साथ थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, इसलिए अपने रिटायरमेंट के दिनों में भी उनके पास काम करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है। रिच हैबिट प्रॉमिस 10। मैं अपने विचारों और भावनाओं को रोज कंट्रोल करूंगा। सफल व्यक्ति अपनी भावनाओं और विचारों के मास्टर होते हैं। वो गुस्सा, जलन, दुख और बाकी की नकारात्मक भावनाओं में जल्दी नहीं पड़ते हैं। वो जानते हैं कि खराब विचार से ही खराब निर्णय होते हैं। वो थिंक, इवेल्युएट और रिएक्ट पर भरोसा करते हैं। थिंक मतलब सोचना। वो सिचुएशन के बारे में समझकर उसके अच्छे और बुरे साइड को इवेल्युएट करते हैं और उसके बाद ही रिएक्ट करते हैं। सफल व्यक्ति दुखी होने के लिए बहुत बिजी होते हैं, मतलब उनके पास समय ही नहीं होता है। वो हमेशा प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में बिजी रहते हैं, जिसकी वजह से उनके दिमाग से डिप्रेशन अपने आप निकल जाता है। वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट के प्रोजेक्ट में काम करते रहते हैं, जिसकी वजह से अपने बारे में वो हमेशा पॉजिटिव ही सोचते हैं। असफल व्यक्ति अपने विचारों में ही खोए रहते हैं। वो अपनी भावनाओं को खुद पर कंट्रोल करने देते हैं। वो जल्दी ही दुखी और डिप्रेस भी हो जाते हैं। वो कुछ सोचे बिना ही रिएक्ट कर जाते हैं। वो रेडी, फायर एंड एम में भरोसा करते हैं। इसकी वजह से बहुत सारे असफल लोग जेल भी चले जाते हैं। खराब आदतों के कारण इनका बिहेवियर भी खराब होता है और ये लोग खराब डिसीजन भी लेते हैं। कुल मिलाकर ये लोग एक खराब जीवन जीते हैं। खराब विचार हमारे मन में तभी आते हैं जब आपका दिमाग रुका हुआ और किसी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी में नहीं होता है। आपको हमेशा अपने आप को सेल्फ इम्प्रूव करते रखना है। इसीलिए अगर आपके मन में खराब विचार आ रहे हैं तो तुरंत उसे बाहर निकालिए और सेल्फ इम्प्रूवमेंट की एक्टिविटी में खुद को बिजी रखिए। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हमने जाना कि पैसों को बचाना और विचारों और भावनाओं पर कंट्रोल रखना कितना जरूरी है। दोस्तों, अब हमने सभी रिच हैबिट्स जान ली हैं। सारांश, इस किताब का सारांश समझेंगे।
लेखक ने इस किताब में 10 रिच हैबिट्स बताई हैं। तो चलिए एक एक करके सबका रिवीजन कर लेते हैं। रिच हैबिट नंबर 1, मैं अच्छी डेली हैबिट्स बनाऊंगा और उन हैबिट्स को डेली फॉलो करूंगा। रिच हैबिट नंबर 2, मैं हर दिन, हर महीने, हर साल और लॉन्ग टर्म के लिए गोल बनाऊंगा और हर दिन उस पर फोकस करूंगा। रिच हैबिट नंबर 3, मैं रोज खुद को बेहतर करने वाली एक्टिविटी में एंगेज करूंगा। रिच हैबिट नंबर 4, मैं रोज अपनी हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए समय दूंगा। रिच हैबिट नंबर 5, मैं अपना हर दिन लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप बनाने के लिए समर्पित करूंगा। रिच हैबिट नंबर 6, मैं हर दिन मॉडरेशन मतलब संतुलन की अवस्था में रहूंगा। रिच हैबिट नंबर 7, मैं रोज अपने टास्क्स को पूरा करूंगा और डू इट नाउ का माइंडसेट अपनाऊंगा। रिच हैबिट नंबर 8, मैं रोज रिच थिंकिंग में एंगेज रहूंगा। रिच हैबिट नंबर 9, मैं अपनी कमाई का 10% बचाऊंगा। और रिच हैबिट नंबर 10, मैं अपने विचारों और भावनाओं को रोज कंट्रोल करूंगा। तो दोस्तों, अब आप इन हैबिट्स और इनके फायदे के बारे में अच्छी तरह से जान चुके हैं। तो बिना कोई देरी किए इन रिच हैबिट्स को फॉलो करना शुरू कीजिए और फाइनेंशियल फ्रीडम